बीजेपी से प्रशांत किशोर का कनेक्शन बहुत मजबूत है। सवारी नहीं गाड़ी बन जाओ, बिहार के लिए बस एक बार बिहारी बन जाओ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। हालिया बिहार लोक सेवा आयोग भर्ती मामले को लेकर यह अपील की गई है। भोजपुरी फिल्मों की हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने खेसारी से लोगों ने पूछा कि आप इस आंदोलन में सामने क्यों नहीं आ रहे, तो खेसारी ने जो जवाब दिया उससे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की सारी पोल खुल गई। खेसारी ने कहा कि बीपीएससी के मुद्दे को मीडिया में कवरेज ही नहीं मिल रहा था। हर तरफ सिर्फ एम्बुलेंस, थाना, हॉस्पिटल और जो नए नए नेता बने हैं उनकी ही खबर छप रही है। जाहिर है बिना नाम लिए उन्होंने प्रशांत किशोर को तरीके से लपेट दिया, वरना बिहार का छात्र आंदोलन क्रांति में कैसे बदल सकता था, यह 1974 में पूरी दुनिया ने देखा था। तब इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर नेत्री को गद्दी छोड़ना पड़ गया था। लालू, नीतीश जैसे नेता भी उसी आंदोलन की भट्टी से निकले थे। इस आंदोलन में भी लगभग वैसी ही तपिश थी, वही आग थी। बिहार का बीपीएससी आंदोलन भी हूबहू उसी तर्ज पर चल पड़ा था। आंदोलन को संभालने में नीतीश सरकार के पसीने छूट गए थे। बीजेपी की चुनावी मशीनरी ने समय रहते ताड़ लिया कि अगर विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट हुआ तो नवंबर में होने वाला चुनाव उस पर भारी पड़ जाएगा। आखिर बीपीएससी परीक्षा से करीब बिहार के 5 लाख परीक्षार्थी सीधे सीधे जुड़े हैं, लेकिन कभी पीएम मोदी के करीबी रहे प्रशांत किशोर की एंट्री से अब मामला पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। नीतीश बाबू राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि अब इस छात्र आंदोलन का पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो गया। ऐसा समझिए पूरा आंदोलन अपनी पटरी से उतर गया है। अब बात बीपीएससी की नहीं बल्कि प्रशांत किशोर, उनकी वैनिटी वैन, एम्बुलेंस, जमानत लेने ना लेने, अनशन और उनके स्वास्थ्य गिरफ्तारी की जा रही है, जो भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव का भी दर्द है। छात्रों का लाठी खाना, इस ठंड में पानी की बौछारें झेलना, रात भर सर्दियों में धरने पर बैठना, रोना, पिटाई खाना और हाथ पैर तुड़वाकर अस्पतालों में भर्ती होने से जो गुस्सा जन आक्रोश में बदल रहा था, उस नुकसान को जन स्वराज के नेता ने अपनी राजनीति से डैमेज कंट्रोल कर दिया। अब तो हर जगह उनकी ही बातें हो रही हैं। वो विपक्ष और सरकार दोनों के निशाने पर है और छात्र आंदोलन के मसले को हाशिए पर धकेल दिया गया। छात्रों के इस गंभीर आंदोलन का हार बिना नाविक के नाव जैसा हो गया है। विपक्ष को इसे बेहद तरीके से संभालने और बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन विपक्ष ने भी पूरी ताकत प्रशांत किशोर को घेरने में खर्च कर दी। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस आदमी ने इस देश में अपनी रणनीति से एक पीएम और कई सीएम बना दिए हों, उस आदमी के लिए बिखरे हुए विपक्ष का फायदा उठाने में, छात्रों के आंदोलन की हवा निकालने में और अपनी नेतागिरी को चमकाने में कितना ही वक्त लगता। पीके ने अपनी रणनीति से इस आंदोलन को पटना के गर्दनी बाग से निकाला और गांधी मैदान पर खींच लिया। आमरण अनशन और फिर अपनी गिरफ्तारी करवाकर होड़ लेने की राजनीति में पीके ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस अनशन और गिरफ्तारी से पीके को कितना फायदा होगा, ये तो नवंबर में पता चलेगा जब स्टेट इलेक्शन होंगे। लेकिन पीके के इस आंदोलन में जुड़ने से सरकार को मौजूदा गुस्से को दबाने का और बीपीएससी के मुद्दे को करीने से निपटाने का पर्याप्त समय और मौका मिल गया। प्रशासन के मुताबिक इस मामले में जिन 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से 30 तो ऐसे हैं जो बीपीएससी के अभ्यर्थी ही नहीं हैं। गिरफ्तार 3-4 लोग ऐसे हैं जो बिहार के बाहर के हैं। सोचिए कैसे सरकार और प्रशासन ने नैतिक तौर पर इस आंदोलन को कमजोर कर दिया, कुचल दिया। छात्रों के इस आंदोलन में सबसे गंभीर मसला था प्रदेश के नए नवेले और आधुनिक बापू परीक्षा केंद्र में देरी से परीक्षा की शुरुआत क्यों हुई। सील बॉक्स में जरूरत से कम प्रश्न पत्र क्यों थे। एक कोचिंग संस्थान के प्रश्नों से मिलता जुलता प्रश्न पत्र कैसे तैयार हुआ। नीतीश बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट बापू परीक्षा केंद्र, जिसे एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र के तौर पर प्रचारित किया गया, वो कैसे सबसे बड़े भर्ती भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया।
पेपर लीक समेत ऐसे दर्जनों गंभीर सवाल थे जो भर्ती प्रक्रिया में सीधे तौर पर बिहार सरकार के करप्शन को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन अब तो सरकार ने पूरा ठीकरा बिहार लोक सेवा आयोग पर फोड़ दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, परीक्षार्थियों के हित में जो भी फैसला होगा वो आयोग ही करेगा। अगर बीपीएससी छात्र आंदोलन, सियासत और प्रशांत किशोर के साए से मुक्त रहता तो इस ईमानदार छात्र आंदोलन के नतीजों का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि बिहार की आबादी है करीब 13.5 करोड़ और इसमें से 7 करोड़ आबादी 40 के आसपास की उम्र के युवाओं की है। बीपीएससी 70वीं भर्ती में 2000 से ज्यादा पदों की भर्ती निकली थी, जिसके लिए करीब 5 लाख लोगों ने आवेदन किया था। यानी कहीं ना कहीं बिहार के हर घर का कोई ना कोई सदस्य परीक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ा था। छात्रों का ये गुस्सा नीतीश बाबू और बीजेपी गठबंधन की लुटिया डुबोने के लिए काफी था। लेकिन जिस तरह से रणनीतिकार प्रशांत बाबू ने सरकार को चुनावी साल में मुसीबत से निकाला है, उससे इस बात को फिर से हवा मिल गई है कि वो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के सबसे मुस्तैद एजेंट हैं। जब विपक्ष और तेजस्वी यादव ने इस मामले में सबूत पेश करने शुरू किए कि जनसुराज तो बीजेपी की बी टीम है, तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इस बात से इनकार नहीं किया। उल्टे जायसवाल ने पूछ लिया कि प्रशांत किशोर अगर बीजेपी की बी टीम है तो इसमें तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत है। जवाब में आरजेडी ने एक्स पर लिखा कि पीके बीजेपी की बी ही नहीं बल्कि ए और सी टीम भी है। आरजेडी ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि बीजेपी के समर्थक, सामाजिक समूह और पदाधिकारी ही इनके अगल बगल में हैं। इनके निर्माता, निर्देशक और वित्तदाता भाजपा ही हैं। सरकार को किरकिरी से बचाने और आंदोलन को कुचलने और संभ्रांत कोचिंग पेपर माफिया को बचाने के लिए ही यह पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। आरजेडी का दूसरा बड़ा आरोप है कि पुलिस हिरासत में रहकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और शाम में जेल बंद होने के बाद भी रिहाई होना तथा एक दिन में कोर्ट का 2-2 बार निर्णय बदलना क्या शो करता है। उधर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी प्रशांत किशोर को लेकर बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान में किया गया प्रशांत किशोर का आमरण अनशन एक ढकोसला है। भरपेट खाकर अनशन पर आकर बैठ गए, रात में अनशन से गायब और सुबह हाजिर। ऐसे अनशन होता है क्या? इस तरह धीरे धीरे बीपीएससी का मामला अनशन और गिरफ्तारी पर शिफ्ट हो गया। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन अवैध था, इसी वजह से वो गिरफ्तार किए गए। पटना जिला प्रशासन की चेतावनी के बावजूद उन्होंने धरना जारी रखा था, जबकि 2015 के पटना हाईकोर्ट के फैसले से साफ है कि जिला प्रशासन द्वारा तय स्थल पर पहले से अनुमति लेकर ही कोई धरना दे सकता है। छात्र आंदोलन के दौरान आरजेडी और विपक्ष अगर प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बुला रही थी तो कारण साफ है कि उनके छात्र आंदोलन से जुड़ने से नीतीश और बीजेपी गठबंधन सरकार को काफी राहत मिली है। यह पहली बार नहीं है कि प्रशांत किशोर की पहल से बीजेपी को फायदा हो रहा है। इससे पहले प्रदेश के हालिया उपचुनाव में पीके ने यही रोल अदा किया। भले ही उनकी पार्टी जन स्वराज यात्रा की हवा निकल गई हो, लेकिन वोट काटने के बीजेपी के मिशन को उनकी पार्टी ने तरीके से अंजाम दिया। आरजेडी हर उस पार्टी को बीजेपी की बी टीम मानती है जो उनके मुस्लिम वोट को काटती है। प्रशांत किशोर की मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करने की रणनीति से सीधा फायदा बीजेपी को ही होना है। बिहार में मुस्लिम वोटों के पैटर्न को अगर देखा जाए तो वो आज भी आरजेडी के साथ खड़े हैं। नीतीश को भी मुस्लिम वोट तभी मिलते हैं जब वो आरजेडी के साथ होते हैं। यही हाल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा का है और बीजेपी की नजर इसी मुस्लिम वोट बैंक को डिस्टर्ब करने की है। आरजेडी सांसद मीसा भारती तो खुलकर कई बार बोल चुकी हैं कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही जन स्वराज बनाया है। मीसा की दलील है कि सुशासन बाबू जब अपने लंबे कार्यकाल में बिहार में एक फैक्ट्री नहीं खोल पाए तो प्रशांत किशोर क्या ही कर लेंगे। दरअसल पीके खुद को कितना ही बड़ा रणनीतिकार बता लें, लेकिन भाजपा की बी टीम बोले जाने की वजह वो खुद हैं।
इस मामले में उनका अतीत और देश और प्रदेश में उन्होंने जो किया वो रिकॉर्ड उनके साथ चिपका हुआ है। आप खुद सोचिए, बतौर रणनीतिकार जब वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को जिताने गए थे तो उनके प्रभाव के चलते कई नेता जैसे कि जगदंबिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी जैसे कद्दावर कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। ठीक इसी तरह से जब प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकार बनकर गए तो वहां से मुकुल राय, अर्जुन सिंह सरीखे बड़े नेताओं ने तृणमूल छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। जब पीके पंजाब में रणनीति बनाने गए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही भाजपा की सदस्यता ले ली। साफ है वो रणनीति किसी के लिए भी बनाएं लेकिन बैटिंग बीजेपी के लिए ही करते हैं। आपको याद होगा एक बार तो खुद नीतीश कुमार ने पीके को भाजपा के करीबी बताते हुए साफ कहा था कि वो भाजपा के करीबी रहे हैं। हमने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर बनाया था। अब बिहार के छात्रों के आंदोलन में जिस योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने माहौल को बदला और एक बार फिर खुद के लिए सुर्खियां हासिल की, उससे यह तय हो गया है कि उपचुनाव में जो प्रयोग जन सुराज के नाम पर किया गया उसे नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में व्यापक रूप दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है। आखिर प्रशांत किशोर पर बीजेपी की छाप इतनी गहरी जो है। ये बात खेसारी लाल यादव के दर्द से शुरू हुई थी तो खत्म भी उन्हीं के मर्म से करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम किसी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो हम बिहारी होते हैं, लेकिन जब हम अपने घर बिहार में आते हैं तो जात पात की दीवारें हमें अलग अलग कर देती हैं। इसका राजनीतिकरण होने से बचिए और बचाइए। बात बिहार के आने वाले कल की है। मैं एक अनपढ़ होकर जाग गया, पर मेरा सवाल उन सबों से है जो पढ़े लिखे हैं, वो कब जागेंगे। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताया कि बिहार में छात्रों के आंदोलन का किस तरीके से राजनीतिकरण कर छात्रों का नुकसान किया गया। द स्वतंत्र पर इसी तरह के बड़े मुद्दों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए द स्वतंत्र। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।